हेलो दोस्तों, मैं शिक्षा सलाहकार ऑल इंडिया एडमिशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जो भी हमारे दोस्त भाई बहन इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, मैं उन्हें एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो बिहार सरकार की योजना है, इसके बारे में मैं कुछ डीपली नॉलेज देना चाहता हूं कि इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी और हमें इसे लेना चाहिए। इसके सहारे हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्च शिक्षा में एडमिशन लेके यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बेसिकली जो है, ये योजना इसलिए बनाई गई क्योंकि 2015 से पहले जो है हमारे बिहार में इंटरमीडिएट करने के बाद मात्र 6% बच्चे ही हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा में एडमिशन ले रहे थे। मात्र 6% बच्चे जो है हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ में मूव कर रहे थे और इसकी काफी कमी थी। जैसे कि बिहार में आज के डेट में अनप्रोफेशनल लोग यानी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो इसको मद्देनजर सरकार ने देखा कि इंटरमीडिएट के बाद आखिर संख्या कम हो जा रही है उच्च शिक्षा में, तो इसको बढ़ाने के लिए हमारा पूरे बिहार या किसी भी राज्य का एक औसत, एक एवरेज जो है, राष्ट्रीय औसत नेशनल एवरेज 30% है। 30% यानी इंटरमीडिएट बच्चे पढ़ने के बाद, इंटरमीडिएट पास होने के बाद 30% बच्चे कम से कम पढ़ने चाहिए। किसी भी राज्य के उच्च शिक्षा में नामांकन होना चाहिए बच्चों का, जो कि हमारा 2015 में मात्र 6% था। इसको जो गैप है, जो 6% और 30% राष्ट्रीय औसत का जो गैप है, ये 24% हो गया था, 24%। इस परसेंटेज को मेकअप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, 6% से ऊपर ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा स्कीम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। और ये हमारे पूरे बिहार के 38 जिला के लिए है, जो हमारे बिहार राज्य के निवासी हैं, जिनकी नागरिकता बिहार राज्य से है ना। तो ये सारे बच्चे या अभिभावक महोदय से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का नामांकन उच्च शिक्षा में जरूर कराएं। ये जरूरी है। एक अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए जिस तरह रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, उसी तरह आज की डेट में उच्च शिक्षा भी जरूरी है। इससे हमारी गरीबी भी दूर हो सकती है और हम एक अच्छी सी जीवन शैली भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये है कि हमारा बिहार सरकार इसमें 2019 में संशोधन हुआ कि हम सिर्फ बिहार से बाहर जितने भी कॉलेज हैं, बिहार से बाहर जो भी कॉलेज है, वो कॉलेज नैक, एनबीए, एनआईआरएफ, नैक मिनिमम ए ग्रेड और एनबीए जो है नेशनल बोर्ड एक्रेडिटेशन, या फिर जो है एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रेशियो फ्रेमवर्क में उसका अच्छा सा एनआईआरएफ रैंकिंग होनी चाहिए। उसी कॉलेज को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले बच्चे को, स्टूडेंट को, चाहे वो मैट्रिक पास हो बच्चा या इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, अगर मैट्रिक पास है स्टूडेंट तो वो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जिसे हम कहते हैं, उसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आपका कंप्यूटर साइंस यानी जेई बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर, कनीय अभियंता बन सकते हैं। तो उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं मैट्रिक के बच्चे। 3 साल का ये ड्यूरेशन होता है, कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स होता है। और अगर बच्चे इंटरमीडिएट जो पास कर चुके हैं तो उनका स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के अकॉर्डिंग एनी कोर्स, कोई कोर्स जो है चूज करके और ए ग्रेड कॉलेज में एडमिशन लेंगे। देन उनको ये लाभ बिहार सरकार का एक जो पोर्टल बना हुआ है, कॉलेज का लिस्ट बना हुआ है, उस लिस्ट में कॉलेज का नाम भी जरूरी है। अगर उस कॉलेज के लिस्ट का नाम, कॉलेज के लिस्ट में कॉलेज का नाम है तो ही उस कॉलेज में एडमिशन ले, अन्यथा न ले।
और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर उन्होंने पढ़ा है, ग्रेजुएट है, बैचलर ऑफ साइंस में किसी सब्जेक्ट से ऑनर्स है, प्लेन ग्रेजुएशन है या ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स उन्होंने किया है, तो वे एमबीए, एमसीए भी कर सकते हैं। मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और यूजी का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 25 साल तक इस उम्र जो है उनकी आयु 25 साल होनी चाहिए, 25 साल के अंदर में ही होनी चाहिए। और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए उनकी आयु 30 साल तक होनी चाहिए, 30 साल के अंदर तक होनी चाहिए। तो ये आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेके मैं प्रत्येक अभिभावक महोदय को कहूंगा कि एक अच्छी सी योजना के तहत आपका बच्चे का नामांकन अच्छे कॉलेज में हो जाता है और जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ता है उस कॉलेज में कंपनियां आती हैं, कंपनियां जो है इंटरव्यू लेती हैं बच्चों का कोर्स कंप्लीट होने के बाद। लास्ट सेमेस्टर में ही बच्चों का जो है इंटरव्यू, टेस्ट, एग्जामिनेशन होता है और उनकी प्लेसमेंट हो जाती है और एक अच्छा सा करियर आपके बच्चे को मिल जाता है और बच्चे के साथ साथ एक अच्छा सा भविष्य जो है मिल जाता है, जिससे बच्चे का भी भविष्य संवर जाएगा और आप अभिभावक के भी बुढ़ापे का लाठी उनको प्राप्त हो सकता है।